नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर बिहार में। और आज हमारे साथ में है मरौड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लाल बाबू राय जी। इनका राजनीतिक परिचय हम बताना चाहेंगे। ये मरौड़ा से 2 बार निर्दलीय विधायक हो चुके हैं और पिछले 5 से 6 सालों से भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं मरौड़ा विधानसभा से। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे अपने चैनल पर। धन्यवाद। सर, पिछले कई सालों से देखा गया है कि आप भाजपा में एक कार्यकर्ता के रूप में रहे और पार्टी की सेवा की, और ये आसार भी लगाए जा रहे थे कि टिकट आपको मिलने वाली है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। सर, रीज़न क्या था? ये रीज़न क्या है, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। बड़े नेता इसका निर्णय करते हैं, उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। अब इसमें हम अपने तरफ से क्या कह सकते हैं? हम यही कहेंगे कि उन्होंने हमें उचित नहीं समझा तो नहीं दिया। जी सर, अभी आपको मरौड़ा की जनता फिर से एक बार विधायक यहाँ से चुनती है, तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? या आप बीजेपी में दोबारा जाएंगे या किसी और पार्टी को समर्थन देंगे आप? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जनता जो हमको वोट देकर निर्दलीय जिताएगी तो फिर हम उससे पूछेंगे कि बोलिए आप लोग की क्या इच्छा है, कहाँ जाएँ, तो जनता निर्णय करेगी, हम निर्णय नहीं करेंगे। सर, मरौड़ा विधानसभा से पिछले बार आप विधायक थे। सन 2005 की बात है मेरे ख्याल से, और उस समय आप 5 साल रहे विधायक यहाँ पे। सर, किस किस कामों पे आपने ज़्यादा जोर दिया उस समय, और कौन कौन से काम हुए आपके कार्यकाल में? देखिए, हमारे समय बहुत स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया था। मैंने स्वास्थ्य सेवा को बरकरार किया और आपको रेफरल अस्पताल मरौड़ा में बनाया, जो आज भी चल रहा है। और शिक्षा विभाग बिल्कुल ख़त्म था। शिक्षा विभाग को हमने दुरुस्त किया, अपने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। साथ ही साथ सड़कें नहीं थीं, सड़कों का मैं जाल बिछाया। उस समय के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री केंद्रीय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्गीय आत्मा रघुवंश बाबू को, जिन्होंने मुझे 118 रोड मरौड़ा को दिया, और जो आज तक रोड बनता जा रहा है हर साल 10-15। इसलिए मैं सड़कों का जाल बिछाया। आज जो पक्की सड़क देख रहे हैं देहात में, वह हमारा और रघुवंश बाबू का देन है। भले कोई कुछ कहे, अलग बात है। पुल पुलिया कहीं नहीं था। बड़ा बड़ा पुल, 2 करोड़ 2.5 करोड़ का पुल मैं एक मोथाहा में बनाया, आपको करसा में बनाया, रायपुरा में बनाया, आपको जाइए अमनौर में बनाया, जगदीशपुर बनाया, गोबरिया पुल पर बनाया, मरौड़ा में बनाया। मैंने दर्जनों पुल पुलिया का निर्माण कराया पुल निगम से। और बिजली विभाग के लिए मैं काफ़ी काम किया। उस समय तत्कालीन समय में एक ट्रांसफार्मर के लिए लोग तरसते थे। मैं 200 kV का ट्रांसफार्मर अपने क्वेश्चन के बल पर, विधानसभा के बल पर ला करके मरौड़ा, हसनपुरा, कई देहाती इलाकों में लगाया, जबकि बड़ा मुश्किल था। और उस समय भ्रष्टाचार का आलम था, जनवितरण तो बिल्कुल ख़त्म था। मैं जनवितरण को दुरुस्त किया और जिसका हक था उसको मैं उसके घर तक पहुंचवाया। उस समय बिजली नहीं थी, केरोसिन तेल के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन मैं आते आते तुरंत प्रत्येक महीना में केरोसिन राशन को दुरुस्त किया और मैं प्रत्येक घर पहुँचवाया, जो आज भी लोग याद करते हैं। इस तरह मैंने बहुत सा काम किया, हर विभाग में काम किया। सर, अगला सवाल हमारा होगा कि अगले 5 साल के लिए मरौड़ा विधानसभा को लेकर आपका विज़न क्या है? किस विज़न पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं आप? आपका मैनिफेस्टो क्या है? अब तो विज़न थोड़ा बदल गया है। पहला चीज़ तो है कि नौजवानों को रोज़गार मिले, यहाँ का लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछे। हम मानते हैं कि सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल जाएगी, वह तो मेरिट पे मिलती है, लेकिन बिना मेरिट वाला भी तो हमारा इंसान जीना चाहिए। तो उसके लिए एक ही उपाय है, लघु एवं कुटीर उद्योग। उसका हम पूंजी उपलब्ध करा करके बैंकिंग सिस्टम से या जिस संस्था से हो, मैं चाहूँगा कि लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछे। चूँकि अब बिजली की उपलब्धता पर्याप्त हो गई है देहात में, और जो नौजवान हमारे बाहर से आते हैं एक्सपर्ट बन करके, वे यहाँ भी उस काम को कर सकते हैं। उनको मार्केट उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ मेरा एक अहम मुद्दा है बाढ़ को रोकना। मैं चाहूँगा कि मेरे आने के बाद सारण ज़िले में और मरौड़ा में, सारण ज़िले में बाढ़ का प्रकोप नहीं हो। इसके लिए मैं अपना सोच बनाया हूँ, जो संक्षिप्त रूप में बताऊँगा कि नदियों का जो सफाई आज तक नहीं हुआ, उनका तटबंध मजबूत बनाया जाए, जगह जगह किवाड़ा लगाया जाए, यानी कि स्लुइस गेट दिया जाए, जिससे कि समय पर सिंचाई हो जाए और समय पर उसको बंद करके पानी को रोका जा सके। आज तक हम देखते हैं कि माही नदी या आपको डबरा नदी कभी सफाई हुआ ही नहीं। वो तो पानी थोड़ा भी आता है तो फैल जाता है, गांव में पहुंच जाता है। यदि 20 फीटा बांध तटबंध बना दिया जाए तो सड़कें बन जाएंगी, पेड़ लग जाएंगे, सुंदर भी लगेगा।
जो आपके वातावरण के लिए बढ़िया होगा और बाढ़ को रोका जा सकता है। तो पहला फोकस मेरा होगा बाढ़ को रोकना, जो लाखों करोड़ लोग प्रभावित रहते हैं उसको मैं फर्स्ट करूँगा। दूसरा नंबर, स्वास्थ्य विभाग आज भी ख़त्म है, स्वास्थ्य विभाग को मैं बिल्कुल दुरुस्त करूँगा। और शिक्षा को मैं चाहूँगा कि सरकार से कुछ ऐसा मांग करूं कि सरकारी शिक्षक यदि वैसा नहीं सुविधा दे पाते हैं तो प्राइवेट वालों को ही सुविधा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को वही सही ढंग से पढ़ावें। मैं ये काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे लाल बाबू राय जी, जो कि मरौरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। कैमरामैन कुमार आदित्य के साथ मैं कुमार बबलू, न्यूज़ फॉर बिहार, छपरा।